क्वेश्चन नंबर 19, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x sec x। तो सबसे पहले लिमिट पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 sec 0। sec 0 होता है 1, तो 0 इंटू 1 इज़ 0। तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो आप अपना आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, और इसको आप एक और तरीके से भी कर सकते हो। ओके, अगर ऐसे डायरेक्ट लिमिट पुट करने में आपको अगर गलत लग रहा है, मतलब कि ये वाला आपको गलत लग रहा है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो इस तरीके से, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x, और सेक में सेक को लिख सकते हैं 1/cos x। ओके, अब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, तो 0 अपॉन में cos 0, cos 0 होता है 1, तो 0 डिवाइड बाय 1 इज़ अगेन 0। ये हो गया आंसर। आई विल सजेस्ट ये वाला मेथड आप ज़्यादा ऑप्ट करें, क्योंकि इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कई बच्चों को लगेगा इस फर्स्ट मेथड में 0 पुट कर दिया तो डायरेक्ट 0 आ गया, तो ये अनडिफाइंड हो गया क्योंकि डिवाइड में कुछ नहीं आ रहा। लेकिन सेकंड मेथड में आपको क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे नीचे 1 आ रहा है तो ये डिफाइंड है, 0 इज़ अ डिफाइंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ए एक्स प्लस बी एक्स अपॉन में ए एक्स प्लस साइन बी एक्स। तो सबसे पहले लिमिट पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू 0 प्लस बी इंटू 0 अपॉन में ए इंटू 0 प्लस साइन बी इंटू 0। तो ये साइन 0 0 होता है एंड डिनोमिनेटर में भी 0 आ रहा है। ओके, तो ये हो गया 0/0 की फॉर्म आ गई। नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस। तो सबसे पहले लिमिट को सेपरेट कर लेते हैं। ओके, क्योंकि फंक्शन डिवीज़न में है तो लिमिट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे जाएगी। ऑल्सो जो लिमिट है वो यहाँ प्लस में भी है, तो ये लिमिट अंदर भी मल्टीप्लाई, ये वाली लिमिट अंदर भी मल्टीप्लाई होगी। तो सबसे पहले लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो ये लिमिट आ जाएगी x अप्रोचेस टू 0 साइन ए एक्स प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 0 बी एक्स अपॉन में लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ए एक्स प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन बी एक्स। अब यहाँ पर साइन है, यहाँ पर ये साइन है, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन में x इज इक्वल टू 1। ओके, लेकिन यहाँ पर ए एक्स है। अब हम फंक्शन को इस फॉर्म में लाने के लिए डिवाइड और मल्टीप्लाई ए एक्स से कर देंगे। ठीक है, ए एक्स इंटू ए एक्स। ओके, सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी बी एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब ये जो लिमिट है वो इसके साथ भी है और ए एक्स के साथ भी है। ओके, ये लिमिट इसके साथ भी है और ए एक्स के साथ भी है, और डिनोमिनेटर में भी ये लिमिट इधर भी है और इधर भी है। ओके, और बी एक्स के साथ भी है, मतलब इस पूरी टर्म के साथ भी और बी एक्स के साथ भी है, तो इसको भी सेपरेट करके लिख देंगे। तो नेक्स्ट टर्म बनेगी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ए एक्स अपॉन में ए एक्स, ये वाला। ओके, अब इसके साथ लिमिट लगा रहे हैं, ए एक्स इंटू ये इंटू में है ना, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ए एक्स। ओके, पहले इसके साथ फिर इसके साथ अलग अलग कर दिया, प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 0 बी एक्स अपॉन में लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ए एक्स। ओके, ये वाला, इसमें कोई चेंज नहीं है, प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन बी एक्स अपॉन में बी एक्स। पहले ये लिमिट इसके साथ फिर इसके साथ सेपरेट कर दिया। ओके, अब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 बी एक्स। अब कंपेयर करें फॉर्मूला से तो ये चीज़ बन रही है। ओके, ये चीज़ ये वाली बन रही है,
लेकिन फार्मूला में एंगल x है और यहाँ पर एंगल AX है, तो लिमिट में दोनों तरफ A से, ठीक है, लिमिट में दोनों तरफ A से इस लिमिट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये AX हो जाएगा और 0 को A से मल्टीप्लाई करने पर 0 ही रहेगा। तो ये लिमिट हो गई AX अप्रोचेस टू 0। सिमिलरली डिनोमिनेटर में यहाँ पे BX है, तो लिमिट में दोनों तरफ B से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो लिमिट BX और 0 को B से मल्टीप्लाई करने पर 0 ही रहेगा। तो अब ये पूरी टर्म, कौन सी टर्म, ये पूरी टर्म हो गई 1 और ये वाली पूरी टर्म हो गई 1। ओके, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हो गई 1 बन गई। ओके, तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। जो बाकी बचा है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। क्या बचा, यहाँ पर एक 1 बना ऊपर वाली टर्म और यहाँ पर भी 1 बना, तो उसको लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलो मैं लिख देती हूँ, ठीक है। हाँ, तो रिज़ल्ट आ गया 1 इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 AX प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 0 BX डिवाइड में 1, किस लिए, जो ये वाली टर्म 1 बनी थी इसके लिए 1। ओके, तो मैंने आगे लिख दिया लिमिट x अप्रोचेस टू 0 AX प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 0 BX। तो अब यहाँ पे सभी की लिमिट सेम है ना, सबकी लिमिट सेम है तो वो बाहर आ जाएगी। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 AX प्लस BX डिवाइड में AX प्लस BX, ये पूरा कैंसिल होके यहाँ पर आ गया 1 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1। तो अब यहाँ पर x तो नहीं है, तो आंसर आ गया 1। क्वेश्चन नंबर 21, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cosec x माइनस cot x। तो अगर हम यहाँ पर 0 पुट करते हैं तो cosec 0 इन्फिनिटी होता है और cot 0 वो भी इन्फिनिटी होता है। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज़ ऑल्सो एन अनडिफाइंड टर्म, यानी कि डायरेक्टली क्वेश्चन में बोला है वी नीड टू सिंप्लीफाई दिस। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आता है तो सिंप्लीफाई करने के लिए साइन कॉस को कन्वर्ट करते हैं, साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बाय साइन x, माइनस कॉट को लिख सकते हैं कॉस बाय साइन x। तो अब इनका एलसीएम ले लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस x, और डिनोमिनेटर में सेम ही है तो वो एक बारी आ जाएगा, यानी कि साइन x। तो अब यहाँ पर भी अगर हम लिमिट पुट करते हैं 0 तो कॉस 0 इज़ 1, 1 माइनस 1 इज़ अगेन 0 एंड साइन 0 इज़ 0। तो अभी भी 0 बाय 0 फॉर्म आ रही है सॉल्व करने के बाद भी, विच इज़ ऑल्सो एन अनडिफाइंड टर्म। इसका मतलब है अभी आगे इसको सिंप्लीफाई करना है। तो साइन के लिए फॉर्मूला होता है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन में x इज इक्वल टू 1, और कॉस के लिए भी एक फार्मूला होता है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन में x इज इक्वल टू 0। अब इस फंक्शन को फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले इनकी लिमिट्स को अलग अलग, ये डिवीज़न में है तो लिमिट को पहले अलग अलग कर देंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन में लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x। अब दोनों को ही फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे। तो न्यूमरेटर में हमें डिवाइड में, ये देखो यहाँ पे x है ना, तो न्यूमरेटर में हमें डिवाइड में x चाहिए, तो x से डिवाइड और x से कर देंगे मल्टीप्लाई। ओके, डिनोमिनेटर में भी डिवाइड में, यहाँ पे देखो x है ना, डिवाइड में यहाँ पर भी हमें x चाहिए, तो x से डिवाइड और x से कर देंगे मल्टीप्लाई। ओके,
तो न्यूमरेटर में ये वाली टर्म, कौन सी टर्म, ये वाली टर्म बन गई ये वाली, कौन सी, ये वाली, ओके। और डिनोमिनेटर में ये वाली टर्म बन गई, देखो कैसे, ये ऐसे, है ना। पूरा फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है, ये न्यूमरेटर के लिए और ये डिनोमिनेटर के लिए, ओके। तो इसकी जगह पर लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स, ओके, क्योंकि देखो इसके लिए 0 है तो इसके लिए लिख देंगे 0 इंटू एक्स अपॉन में इसकी जगह पर आप लिख सकते हैं 1, क्योंकि इसका फार्मूला 1 है, मतलब आंसर 1 है, तो इसकी जगह पर 1 इंटू एक्स, ओके। और जो लिमिट इनके साथ थी तो इनके साथ भी तो है, तो इसको हम अलग अलग करके लिख देंगे, ओके। तो इसके लिए न्यूमरेटर के लिए आया 0 इंटू एक्स और डिनोमिनेटर के लिए आया 1 इंटू एक्स, और इनके साथ भी अब लिमिट लगा दी। तो इनके साथ भी, ये x के साथ भी, तो यहाँ पर भी लिमिट लगाएंगे। जब तक हमारा x ख़त्म नहीं होता तब तक हम लिमिट लगाते हैं। तो अब यहाँ पर x से x कैंसिल और ये आ गया 0/1 आ रहा है, दिस इज़ 0। अब ये अनडिफाइंड टर्म नहीं है, 0 इज़ अ प्रॉपर वेल डिफाइंड नंबर, तो दिस इज़ योर आंसर। अगर यहाँ पर 1/0 होता, ओके, आता तो ये अनडिफाइंड टर्म होती, बट डिनोमिनेटर में यहाँ पर 0 नहीं है तो ये डिफाइंड टर्म है। क्वेश्चन नंबर 22, लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 tan 2x by x माइनस π/2। तो अगर हम डायरेक्ट यहाँ पर लिमिट पुट करते हैं तो आएगा tan 2 इंटू π/2 अपॉन में π/2 माइनस π/2। तो ऊपर 2 से 2 हो गया कैंसिल, नीचे π/2 से π/2 हो गया कैंसिल, तो tan पाई डिवाइड में 0, tan पाई इज़ 0/0 फॉर्म आ गई, यानी कि वी नीड टू सिंप्लीफाई दिस। तो अब अगर इस डेनोमिनेटर को लेट x माइनस π/2 को अगर हम मान लेते हैं y, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी y प्लस π/2। अब अगर लिमिट x में है तो उसे भी y में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब x हमारे पास ये π/2 था, x की जगह पर π/2 लिख दिया इज इक्वल टू ये y प्लस π/2। तो यहाँ पर π/2 से π/2 हो गया कैंसिल, तो y आ गया 0। अब इस फंक्शन के अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं, कौन सी, एक तो ये वैल्यू पुट करेंगे x की जगह पर और y की जगह पर ये वाली, ठीक है, y की जगह पर ये, x की जगह पर ये, तो चलो पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर tan 2x की जगह पर ये वाली वैल्यू और इस पूरी को हमने y लेट किया था, ओके। तो लिमिट y अप्रोचेस टू 0। अब जब π/2 था तो y आया था 0, तो y अप्रोचेस टू 0। tan 2x की जगह पर लिखेंगे y प्लस π/2 डिवाइड में इस पूरे की जगह y हमने लेट किया था, तो डेनोमिनेटर में y, ओके। अब लिमिट y अप्रोचेस टू 0, अब इसका एलसीएम ले लेंगे, तो tan 2y प्लस पाई अपॉन में 2 अपॉन में y। अब यहाँ पर 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो ये बचा लिमिट y अप्रोचेस टू 0 tan 2y प्लस पाई अपॉन में y। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक बन चुकी है, जैसे हमारे पास क्वाड्रेंट होते हैं, दिस इज़ 0 π/2, दिस इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट π/2, टू सेकेंड क्वाड्रेंट π/2, 3 π/2 थर्ड ये वाला क्वाड्रेंट, और ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, दिस इज़ 2 पाई, ओके। तो ये दिखाई दे रहा है पाई प्लस 2y, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो 10 होता है वो पॉजिटिव,
देखो मैंने लिखा भी है 10 जो है वो पॉजिटिव होता है। इसे हम याद करते थे, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ऐड मतलब सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते थे। यहाँ पर साइन और साइन का रेसिप्रोकल दैट इज़ कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। थर्ड में 10 और 10 का रेसिप्रोकल पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। और लास्ट में कॉस और सेक पॉजिटिव, रेस्ट ऑल आर नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 इज़ पॉजिटिव, और जो पाई वाला होता है उसके अंदर नाम भी चेंज नहीं होता। जैसे हमने फॉर्मूला किए थे, पाई बाय टू में नेम चेंज होता है, 3π/2 में नेम चेंज होता है, पाई एंड 2π में नेम चेंज नहीं होता है। जैसे 10π + 2y, तो ये पॉजिटिव रहेगा और नेम चेंज नहीं होगा, तो ये 2y ही आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट y अप्रोचेस टू 0 10 2y/y। ओके, और अब जो ये 10 वाला होता है ये भी सेम फॉर्मूला है, साइन वाला वो भी वही ही होता है। ये हमने पढ़ा है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 10x अपॉन में x = 1। अब यहाँ पर y है तो डिवाइड और मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। ओके, 2 से, और यहाँ पर भी 2 से। ओके, सच दैट ये पूरा 1 हो जाएगा। जब ये 2y है तो लिमिट को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा, कौन सा पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा हो जाएगा 1। तो ये पूरा 1 और ये रहा 2, 1 × 2 = 2। नाउ दिस इज़ योर आंसर 2। क्वेश्चन नंबर 23। अब तक जो हमने 22 तक क्वेश्चन किए उन सब में हमने किया, सबसे पहले लिमिट पुट करते थे, अगर अनडिफाइंड फॉर्म आ रही थी तो फिर उसे आगे सिंप्लीफाई करते थे। अगर डायरेक्ट आंसर आता था तो उसको वहीं पर ही छोड़ रहे थे। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। अभी तक क्वेश्चन 1 एक ही फंक्शन दिया हुआ था, लेकिन अब अगर आपके पास ऐसे 2 फंक्शन आते हैं या 2 से ज़्यादा फंक्शन आते हैं या एक ही फंक्शन आता है और वो मॉड में होता है, मॉड, दिस इज़ मॉड। ओके, अगर वो मॉड में होता है ये मॉड, तो उस टाइप के फंक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे। उसे सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट समझना ज़रूरी है कि जब हम कभी लिमिट को पुट करते हैं उसका मतलब होता है, मान लो जो आपको लिमिट दे रखी है, जैसे मान लो ये 0 है, यहाँ पर 1 है, आपको कोई एक फंक्शन दे रखा है और कहा है कि उसकी लिमिट 1 है, तो आपको 1 से पहले वाली लिमिट को पुट करना है, जिसे हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। तो उसे हम लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव एंड f ऑफ x मतलब कि जो भी आपको फंक्शन दिया, जैसे यहाँ पे फंक्शन दे रखा है कौन सा, जैसे ये 2 फंक्शन दे रखे हैं, ठीक है, इस तरह से कोई भी फंक्शन दिया होगा उसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे, जो भी आंसर होगा वो अप्रॉक्सीमेटली या ऑलमोस्ट इक्वल होगा। जब आप राइट हैंड साइड लिमिट पुट करोगे, जैसे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, राइट हैंड साइड लिमिट को पॉजिटिव लिखते हैं, एंड f ऑफ x, इसका जो आंसर होगा वो हमेशा इक्वल होता है। मान लो आपने एक कोई भी वैल्यू उठाई है, ठीक है, मान लो 0.999 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1। अब मान लो आपने 1 के राइट से, 1 के राइट से, पहले हमने 1 के लेफ़्ट से उठाई, फिर हमने 1 के राइट से कोई वैल्यू उठा ली, तो 1.000। तो इन दोनों में
कोई मेजर डिफरेंस तो नहीं है, तो इनके जो आंसर होते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली सेम होते हैं। तो अब इसी अप्रोच को आगे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x एंड लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x वेयर, जो फंक्शन दे रखा है, ये दो फंक्शन दे रखे हैं। पहला फंक्शन आपने तब यूज़ करना है कि x की जो वैल्यू है वो ज़ीरो से लेस देन या इक्वल है, और ये दूसरा फंक्शन आपने तब यूज़ करना है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो सबसे पहले हम इसमें लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x के लिए सॉल्व करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x अप्रोचेस टू 0 का मतलब होता है कि 0 की तरफ, यानी कि 0 से पहले और बाद वाली लिमिट आपको पुट करनी है। कौन सी? 0 से पहले और बाद वाली लिमिट आपको पुट करनी होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x के लिए सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसको फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। तो इसके लिए हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हम जाएंगे, मतलब कि लेस देन 0 हो गया है ना। देखो कैसे, 0 से लेफ्ट, 0 से लेफ्ट, तो लेस देन हो गया 0, लेस देन 0 हो गया। ओके, लेस देन 0 हो गया। जैसे नंबर लाइन की अगर हम बात करते हैं तो मैंने अभी आपको बताया कि 0 है, इधर की तरफ जाएंगे तो वो लेस देन 0 हो जाएगा। तो लेस देन 0 के लिए आपको ये फंक्शन दे रखा है 2x + 3। ओके, तो ये वाला फंक्शन पुट करेंगे f ऑफ x लिमिट x अप्रोचेस टू 0। ओके, तो और ये फंक्शन हो जाएगा 2x + 3, सॉरी यहाँ पर 3 है, 2x + 3। तो अगर 0 नेगेटिव हो तो इसका मतलब हम लेफ्ट हैंड वाली लिमिट पुट कर रहे हैं, लेकिन हम 0 भी पुट कर सकते हैं क्योंकि ड्रास्टिक चेंज नहीं होता, दैट्स वाई। तो अब यहाँ पे हम 0 पुट करते हैं, तो 2 × 0 + 3, तो ये हो जाएगा आंसर हमारा 3। सिमिलरली ये तो आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट निकालो। अभी हम 0 के लिए ही निकाल रहे हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, अब पॉजिटिव है तो 0 से अगले वाला टर्म देखो कौन सा, 0 से अगले वाला टर्म यानी कि राइट हैंड लिमिट राइट साइड से उठा सकते हैं, तो यानी कि ग्रेटर देन 0, तो ये वाला फंक्शन ले लेंगे। ग्रेटर देन 0, तो ये वाला फंक्शन ले लेंगे। कौन सा? ये वाला, ठीक है। तो लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब यहाँ पर हम पॉजिटिव हटा देंगे ड्यू टू द सेम रीज़न कि ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं होता। तो 3x + 1, x की जगह 0, तो ये हो गया 3 × 3। तो आपने देखा लिमिट दोनों सेम आ रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट = राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब है कि जो ये फंक्शन है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x एग्जिस्ट करता है। ओके, सिमिलरली अब हम फाइंड करेंगे एक के लिए। तो लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 आ जाएगा। अब नंबर लाइन पे ये जो 0 है, ओके, यहाँ पर आएगा 1। अगर हम 1 नेगेटिव का यूज़ कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड का नेगेटिव
नेगेटिव का मतलब होता है लेफ्ट हैंड को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक के लेफ्ट साइड तो ये ज़ीरो और एक के बीच में ये ज़ीरो और एक के बीच में लाई कर रही है, यानी कि ये ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो इसका मतलब ये सेकंड फंक्शन हमें लेना है, ठीक है। तो ये फंक्शन हमने ले लिया, तो अब यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 + 1 2, 3 2 6। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट पुट कर देंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x लिमिट x अप्रोचेस टू 1। अब एक राइट हैंड साइड में हम जा रहे हैं, ओके। लेकिन ये भी देखो एक के राइट हैंड साइड में, लेकिन ये भी तो ज़ीरो से बड़ा है, तो यहाँ पर भी हमें सेम फंक्शन ही लेना पड़ेगा। तो पुट कर देंगे x की जगह 1, 1 + 1 = 2, 3 2 6। तो अगेन सेम वैल्यू आ गई है ना। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लिखा नहीं मैंने, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ओके। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x एग्जिस्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 24, लिमिट f ऑफ x x अप्रोचेस टू 1 वेयर f ऑफ x x² - 1 x इज लेस देन इक्वल टू 1, और ये दूसरा फंक्शन व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर आपको दो फंक्शन दे रखे हैं, तो ये लिमिट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू, अब 1 से कम, तो 1 से कम वाला फंक्शन तो ये फर्स्ट है ना। तो लिमिट पुट कर देंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x² - 1, ये वाला फंक्शन, ओके। तो पुट द लिमिट, यहाँ पे 1 पुट करेंगे, 1² = 1 और ये हो जाएगा 0। अब राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1। अब 1 से ग्रेटर, तो ये दूसरा फंक्शन है 1 से ग्रेटर है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे 1 पुट कर देंगे x की जगह पर, -1 का स्क्वायर -1 - 1 इज़ -2। तो दोनों में हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू नॉट राइट हैंड लिमिट के। तो यहाँ पर लिखेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। अब यहाँ पर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब है कि हमने अभी तक ये बात कही थी कि जैसे यहाँ पर x है, इसके अगर हम लेफ़्ट साइड में कोई लिमिट पुट करते हैं, जो हमारा आंसर आता है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आता है, ड्रास्टिक चेंज नहीं आते जब हम राइट हैंड लिमिट पुट करते हैं तब भी, ओके। बट यहाँ पे लेफ़्ट में 0 आया, राइट हैंड लिमिट पुट की तो -2 आ रहा है। तो इन दोनों में ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, 2 यूनिट का चेंज आ रहा है। हमारे में चेंज होते हैं क्या, 0.999, 1.000, इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट यहाँ पर तो 2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि जो हमारी लिमिट है वो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे। अब क्वेश्चन में हमारे पास मॉड्यूलस की बात आई है, तो हम लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो सबसे पहले लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव। लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए 0 नेगेटिव लगेगा फॉर f ऑफ x लिमिट x अप्रोचेस टू 0। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक नंबर लाइन है, ओके, ये नंबर लाइन है और यहाँ पर है, यहाँ पर है 0, ओके। और अगर 0 नहीं है तो हम लेफ़्ट में जा रहे हैं, यहाँ हम जा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब इज़ नॉट इक्वल टू 0, ओके।
ये वाला फंक्शन हम यूज़ करेंगे, ये वाला फंक्शन। तो ये वाला फंक्शन आएगा मॉड में x अपॉन x। अब हम ज़ीरो के लेफ्ट में जा रहे हैं, यानी कि x लेस देन ज़ीरो है। ओके, तो लेस देन ज़ीरो के लिए हम लगाएंगे -x और लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो। -x अपॉन में x आ जाएगा, x से यहाँ पर x हो गया कैंसिल, तो आंसर आ गया -1। अब x नहीं बचा तो लिमिट तो पुट नहीं कर सकते, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई -1। अब राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। अब हम यहाँ पे पुट करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो। अब राइट हैंड लिमिट है, यानी कि ज़ीरो के राइट हैंड में हमें जाना है, ज़ीरो के राइट साइड वाली है। अगेन ज़ीरो तो नहीं है, अगर ज़ीरो नहीं है तो ये सेकंड फंक्शन तो नहीं ले सकते। अगेन हमें ये वाला ही फंक्शन लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा मॉड x अपॉन में x। अब हम ज़ीरो के राइट साइड पर जा रहे हैं, यानी कि प्लस साइड में जा रहे हैं। तो इस केस में x ग्रेटर देन, क्या लिखेंगे, x ग्रेटर देन ज़ीरो है। ओके, पॉजिटिव है, x ग्रेटर देन ज़ीरो पॉजिटिव है। तो अब ये मोड से बाहर निकलेगा, तो ये x हो जाएगा। ओके, अब x से x हो गया कैंसिल और आंसर आ गया 1। तो यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब कि लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के, क्योंकि यहाँ पर -1 है और यहाँ पर 1 है। क्वेश्चन नंबर 26, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। सबसे पहले लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो नेगेटिव f ऑफ x लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो अब फंक्शन आएगा, ज़ीरो तो है नहीं, तो ये वाला ही फंक्शन आएगा x अपॉन में मॉड्यूलस x। अगेन लेफ़्ट के लिए है, तो नंबर लाइन पे ज़ीरो के लेफ़्ट जाएंगे तो मॉड्यूलस नेगेटिव में आएगा। तो x अपॉन -x, x से यहाँ पर x हो गया कैंसिल, तो आ गया -1। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो पॉजिटिव, लिमिट x अप्रोचेस टू, अगेन ज़ीरो पे तो है नहीं, है ना, तो ये वाला ही फंक्शन लेना पड़ेगा x अपॉन में मॉड्यूलस x। अब ज़ीरो के राइट हैंड साइड में जा रहे हैं, तो राइट हैंड का मतलब पॉजिटिव साइड, तो मॉड्यूलस आएगा प्लस x, x से x कैंसिल, ये आ गया 1। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लिमिट f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड लिमिट x अप्रोचेस टू 5 f ऑफ x वेयर f ऑफ x इज इक्वल टू मोड x -5। तो अगर x जो होता है लेस देन ज़ीरो होता है, ये लेस देन ज़ीरो होता है, तो इसका फंक्शन आएगा -x। ओके, और अगर x ग्रेटर देन ज़ीरो होता है तो इसका फंक्शन आएगा +x। ओके, तो यहाँ पर अगेन मोड है, एक ही फंक्शन दे रखा है, तो इसे हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से करेंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 5 नेगेटिव f ऑफ x। 5 नेगेटिव का मतलब है कि नंबर लाइन पे जैसे यहाँ पे ज़ीरो है, ओके, नंबर लाइन पे जैसे यहाँ पे ज़ीरो है तो यहाँ 5 आएगा, तो 5 के लेफ़्ट वाली लिमिट, ओके, 5 के लेफ़्ट हम जा रहे हैं, ठीक है, 5 के लेफ़्ट वाली लिमिट हम पुट कर रहे हैं। तो यहाँ आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 5। अब यहाँ प्लस माइनस लगाओ
कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे हमने डिफ़ाइन कर दिया कि हम नेगेटिव ले रहे हैं। अब यहाँ पर फंक्शन है ये वाला mod x माइनस 5, यहाँ आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 5। अब हम 5 के लेफ़्ट हैंड में जा रहे हैं, बट यहाँ से हम कोई भी वैल्यू उठाते हैं तो वो है तो ग्रेटर देन 0 है ना, 0 से बड़ी है तो ग्रेटर देन 0 तो वही तो आएगी, कोई नेगेटिव वैल्यू तो नहीं आएगी। यहाँ पे कहाँ नेगेटिव है, इधर जाएंगे तो नेगेटिव है ना, यहाँ तो कोई नेगेटिव नहीं है, यानी कि mod x बाहर आकर x ही रहेगा। तो x माइनस 5, अब लिमिट पुट कर देंगे, 5 माइनस 5 इज़ 0। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, जो लिमिट x अप्रोचेस टू 5 f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 5। अगेन सेम ही फंक्शन है। अब 5 के राइट वाली टर्म, ये 5 है, इसके राइट में हमें जाना है ना, और वो उठानी है। राइट वाली टर्म भी ग्रेटर देन 0 में आती है ना, 0 यदि हम ये वाली लिमिट ले रहे हैं 5 से आगे तो ये भी तो 0 से बड़ी हो गई, यानी कि ग्रेटर देन 0 में आती है, पॉजिटिव में ही आ रही है। तो ग्रेटर देन का मतलब है x पॉजिटिव ही रहेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 5 x माइनस 5। अब लिमिट पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो हमें मिला कि लेफ़्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, मतलब कि जो आपको फंक्शन दे रखा है वो एग्जिस्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 28, सपोज f ऑफ x इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स व्हेन x इज लेस देन 1। अगर x बराबर है तो 4 है, अगर x ग्रेटर देन 1 है तो आपको ये फंक्शन यूज़ करना है। एंड इफ़ लिमिट x अप्रोचेस टू 1 इज इक्वल टू f ऑफ x f1 आ रही है, तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ a एंड b। ओके, मैं यहाँ पे लिखना भूल गई, पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ a एंड b। ओके, हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है कि अगर ये चीज़ इक्वल है तो आपको पॉसिबल वैल्यू बतानी है a और b की। तो यहाँ पे हमें ये नहीं बताना कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं, हमें यहाँ पर ये वाला पोर्शन देखना है। कौन सा? ये वाला पोर्शन हमें देखना है। तो हम ये लिमिट निकालेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 और f ऑफ 1 निकालेंगे, ये दो फाइंड करेंगे और a b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले वी हैव टू फाइंड लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x। अब 1 के लिए क्या है, हमें ये 3 फंक्शन दे रखे हैं, तो हम लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। एक के लिए तो सबसे पहले निकालेंगे लेफ़्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू 1। अब 1 नेगेटिव का मतलब है कि नंबर लाइन पे ये 0 है, ओके, और ये 1 है, ठीक है। तो 1 के लेफ़्ट में जाना है, 1 के लेफ़्ट में जाना है। तो 1 से लेस वाला फंक्शन ये फर्स्ट है, ओके, 1 से लेस वाला ये फंक्शन फर्स्ट है। तो यहाँ लिख देंगे a प्लस बी एक्स। अब 1 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी। तो ये आ गई लेफ़्ट हैंड लिमिट। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1। अब 1 पॉजिटिव का मतलब है कि 1 के राइट वाली, मतलब 1 से ग्रेटर के लिए ये वाला फंक्शन है। तो वी विल पुट b माइनस ए एक्स। नाउ पुट द लिमिट, ये आ जाएगा b माइनस ए। तो हमने ये निकाल ली इस वाले पोर्शन का, ओके, लेफ़्ट हमने निकाल लिया। अब हम f ऑफ 1 हमें निकालना है, यानी कि जब हम x को व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो f ऑफ 1 क्वेश्चन में गिवन है कि जब x 1 है तो f ऑफ 1 आपके पास 4 आएगा। तो ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, कौन सी?
दिस इज़ फर्स्ट, दिस इज़ सेकेंड एंड दिस इज़ फोर्थ, सॉरी थर्ड इक्वेशन, ये थर्ड हो गई, ठीक है। ये 3 इक्वेशन हो गई हमारे पास और ये हो गई थर्ड इक्वेशन। तो अगर हम इसकी लेफ्ट लिमिट उठाते हैं, कौन सी, ये वाली, ओके, तो a प्लस बी आएगा, राइट में है f(1) यहाँ पर, ओके, राइट में है f(1), वो 4 ही है। तो हमें दे रखा है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f(x) बराबर f(1), देखो ये दे रखा है ना कि बराबर है f(1) के। तो इसके लिए जब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली थी तो आंसर आया था a प्लस बी, और इसका आंसर आया है 4, किसका, इसका, ये हमें गिवन है, ठीक है, कि इसका आंसर 4 आया है। जब इसकी हमने राइट हैंड लिमिट निकाली तब हमारे पास आंसर आया b माइनस a, और राइट हैंड पे भी 4 ही है, ओके। तो ये 2 इक्वेशन आ गई, ये 2 इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो इसे पहले थोड़ा सा हम कैंसिल वगैरह कर लेते हैं। ये देखो a से a कैंसिल, ओके। तो यहाँ पर क्या बचा, b प्लस b, ये आ गया 2b इज इक्वल टू 8, 8/2 b इज इक्वल टू आ गया 4। अब 4 को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे इसमें चाहे इसमें। मैंने इसमें किया है, यानी कि इक्वेशन 1 में, ओके। इक्वेशन फर्स्ट में मैंने जो b की वैल्यू 4 आई है इसको यहाँ पर पुट कर दिया, तो a आ गया, 4 को शिफ्ट किया -4, a आ गया 0, ओके। बस यहीं पर हमारा आंसर खत्म। क्वेश्चन नंबर 29, लेट a1 a2 अप टू an be फिक्स्ड रियल नंबर्स एंड डिफाइन फंक्शन f of x इज इक्वल टू x माइनस a1 x माइनस a2 एंड अप टू x माइनस an। व्हाट इज लिमिट x अप्रोचेस टू a for f of x for same a is not equal to a1 a2 and also compute limit x approaches to a f of x, ओके। तो इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ ये फाइंड करना है और सिर्फ ये फाइंड करना है, तो इन पे ही हमें फोकस करना है। क्वेश्चन में सिर्फ एक फंक्शन दे रखा है, फंक्शन है f of x, x माइनस a1 x माइनस a2 x माइनस an, ओके। ये फंक्शन दे रखा है और लिमिट बोली है एक ये और एक ये, ओके। तो हमें फाइंड करनी है लिमिट x अप्रोचेस टू a और 1 a1, ओके। अब यहाँ पर हम लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब 2 या 3 फंक्शन दिए हों तभी हम लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, या फिर फंक्शन में मॉड्यूलस दिया हो तो भी हम, लेकिन यहाँ पे एक ही फंक्शन दे रखा है, तो ये हो जाएगा f ऑफ x लिमिट x अप्रोचेस टू a1, और ये पूरा फंक्शन हम लिख देंगे यहाँ पर, ओके। ये पूरा फंक्शन हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब लिमिट पुट कर देते हैं, x की जगह पर a1 पुट कर देंगे, तो a1 माइनस a1, a1 माइनस a2 एंड सो ऑन अप टू a1 माइनस an, ओके। अब देखो ये कैंसिल हुआ तो ये आ गया 0, ठीक है। अब 0 से ये सभी मल्टीप्लाई होंगे, है ना, दूसरा तो कुछ है नहीं बीच में, तो 0 से ये मल्टीप्लाई, 0 से ये मल्टीप्लाई, तो इसका आंसर आ गया 0, ओके। तो फर्स्ट लिमिट का आंसर आ गया 0। अब सेकंड के लिए आपको निकालना है, ये आपको सेकंड लिमिट दे रखी है, दैट इज लिमिट x अप्रोचेस टू a फॉर f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a। फंक्शन तो यही है ना, फंक्शन तो एक ही है हमारे पास, तो फंक्शन लिख देंगे x माइनस a1 x माइनस a2 सो ऑन अप टू x माइनस an। अब x की जगह पर हमें a पुट करना है, तो x की जगह पर a, x की जगह पर a, x की जगह पर a। अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, ना तो प्लस माइनस, ना ही कोई कैंसिल हो रहा है, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, इफ़ f ऑफ x इज इक्वल टू मोड x प्लस 1, अगर
x प्लस वन एक्स लेस देन ज़ीरो है, ज़ीरो अगर ज़ीरो के इक्वल है, मोड x माइनस वन फंक्शन है अगर x बड़ा है ज़ीरो से। फॉर व्हाट वैल्यूज़ ऑफ a डज लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x एग्जिस्ट, किसके लिए ये एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पर जो आपको लिमिट दे रखी है वो है a। ओके, अब a तो ज़ीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, और सबके लिए अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं। लेस देन ज़ीरो होगा तो नेगेटिव, ओके, इक्वल टू ज़ीरो होगा तो ये है फंक्शन, और ग्रेटर देन ज़ीरो होगा यानी कि पॉजिटिव तो फंक्शन होगा। तो a के पास तीनों वैल्यूज़ हो सकती हैं, तो हमें तीनों ही केसेस लेने पड़ेंगे। तो यहाँ सबसे पहले मेंशन करेंगे कि पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ a इज़ इक्वल टू पॉजिटिव, नेगेटिव है और ज़ीरो है। तो ये थ्री केसेस हमारे पास बनते हैं। तो सबसे पहले लेंगे केस वन कि जब व्हेन a इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, तो पहले ज़ीरो मान के हम क्वेश्चन करेंगे। तो ज़ीरो है और यहाँ पर तीन फंक्शन हैं, तो हमें लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों लगानी पड़ेंगी। तो सबसे पहले निकालते हैं लेफ़्ट हैंड लिमिट। तो ये जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू a, x अप्रोचेस टू ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे हमने a को ज़ीरो माना है। तो अब फंक्शन डिफाइन हो गया, तो हमने a मान लिया ज़ीरो, तो यहाँ पे a की जगह हम ज़ीरो पुट कर सकते हैं, और लेफ़्ट हैंड के लिए नेगेटिव लगाना है। ओके, यहाँ पर नेगेटिव f ऑफ x लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो। अब ज़ीरो नेगेटिव का मतलब है कि नंबर लाइन पे ज़ीरो के लेफ़्ट वाली, ज़ीरो के लेफ़्ट वाली, ओके, मान लो ये नंबर लाइन है, यहाँ पे ज़ीरो है, तो ज़ीरो के लेफ़्ट वाली लिमिट यानी कि लेस देन ज़ीरो, तो लेस देन ज़ीरो के लिए ये वाला फंक्शन है। तो ये लिख देते हैं मोड x प्लस वन। अब जब मोड लेस देन ज़ीरो होता है, नेगेटिव जा रहे हैं, जब x मोड से बाहर आएगा तो माइनस का आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो, ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वन। अब ज़ीरो पुट कर देंगे तो माइनस ज़ीरो प्लस वन इज इक्वल टू वन। सिमिलरली अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो। अब राइट हैंड के लिए यानी कि हम अब इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है, राइट हैंड के लिए ज़ीरो के राइट साइड में जाना है, तो ग्रेटर देन ज़ीरो, तो ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए ये फंक्शन है। ओके, थर्ड वाला, अब ग्रेटर देन ज़ीरो यानी कि पॉजिटिव में जा रहे हैं। पॉजिटिव के लिए जब x को, ये फंक्शन लगा दिया, जब x को मोड से बाहर निकालते हैं तो पॉजिटिव ही आएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो x माइनस वन। अब लिमिट पुट कर देंगे, ज़ीरो माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन। ओके, तो ये दोनों सेम नहीं हैं, तो यहाँ पर मेंशन कर देंगे लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो f of x does not exist, ओके, बिकॉज दोनों सेम नहीं हैं, इसलिए डज नॉट एग्जिस्ट। तो सबसे पहले हमने एक चीज़ सॉल्व कर ली, a जो है वो तीनों केसेस में कुछ भी हो सकता है। ओके, पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो। जब हमने ज़ीरो माना उसके लिए सॉल्व किया तो उसकी लिमिट ही नहीं आ रही इक्वल, है ना, लिमिट नहीं इक्वल आ रही, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता। अब हम केस लेंगे ये पॉजिटिव का। ओके, केस टू। तो केस टू में क्या है कि केस टू लेते हैं, केस टू में हम ले लेते हैं कि a जो है वो लेस देन ज़ीरो है, यानी कि नेगेटिव वाला केस है। अब लेस देन ज़ीरो है, अगेन थ्री फंक्शन है, तो लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों फाइंड करनी पड़ेंगी। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए
लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए। अब लेस देन ज़ीरो है, हमने पहले ही मान लिया है, तो लेस देन ज़ीरो, ये ज़ीरो और लेस देन ज़ीरो यानी कि हम लेफ्ट में जा रहे हैं। ओके, तो ज़ीरो के लिए, लेस देन ज़ीरो के लिए, लेस देन ज़ीरो के लिए ये वाला फंक्शन बनता है। तो ये लिख देंगे, क्या बनता है, मोड एक्स प्लस वन, और लेफ्ट में जा रहे हैं, ज़ीरो है तो मोड से बाहर माइनस एक्स आएगा। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, ये आ जाएगा माइनस एक्स प्लस वन। नाउ पुट द लिमिट माइनस ए प्लस वन, ये आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव, यहाँ पर ए लिखना था, ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए। अब यहाँ पर ए हमने माना है लेस देन ज़ीरो, तो एक बार के लिए मान लो, तो यहाँ पर -5 है, एक बार के लिए मान लेते हैं, यहाँ पर -5 है और ज़ीरो से लेफ्ट। ओके, तो इसके लिए जब हमने लेफ़्ट लिमिट पुट की और राइट के लिए हम राइट में जाएंगे, अगर हम राइट के लिए यहाँ जाएंगे, ओके, तो वो रहेगा तो लेस देन ज़ीरो ही, है ना। इससे अगर हम राइट में जाएंगे, किससे, -5 के, अगर हम राइट, सॉरी -5 के हम राइट में जाएंगे, है ना, तो ज़ीरो से लेफ़्ट, तो इसके लिए जब हमने लेफ़्ट लिमिट पुट की और राइट के लिए हम इसके -5 के राइट में जाएंगे, अगर हम राइट के लिए यहाँ जाएंगे तो वो रहेगा तो लेस देन ज़ीरो ही, है ना। तो केस लेस देन ज़ीरो वाला ही, तो लेस देन ज़ीरो के लिए कौन सा फंक्शन, ये वाला फंक्शन फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन ही रहेगा। तो यही फंक्शन यहाँ पर हम पुट कर देंगे। सॉरी, यहाँ पर मोड नहीं लगाया, ठीक है, अच्छा, पुट कर दिया और ज़ीरो से कम है तो ये -x आ जाएगा। नाउ पुट द लिमिट -a प्लस वन, दोनों ही सेम आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि जो हमारी लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है। लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x एग्जिस्ट फॉर a लेस देन ज़ीरो। अब पॉजिटिव बच गया, है ना, पॉजिटिव बच गया, तो अब ये ले लेंगे, ठीक है, इससे बना देंगे केस 3। तो अब यहाँ पे हम मेंशन करेंगे केस 3 व्हेन a इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। तो अगेन हम लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लगाएंगे। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट लगाते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव फॉर f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू a। अब ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब है कि मान लो ये नंबर लाइन है, यहाँ पर ज़ीरो है, ओके। अब ये मैंने कोई 5 मान लिया, ओके, यहाँ पर 5 है, इस 5 के लेफ़्ट, इस 5 के लेफ़्ट में हम जा रहे हैं। अगर हम 5 के लेफ़्ट में जा रहे हैं तो फिर भी ये पॉजिटिव ही है ना, है ना, ग्रेटर देन ज़ीरो ही है, तो ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए ये वाला फंक्शन, ओके, ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए ये वाला फंक्शन यहाँ पर हम लेंगे, ओके। तो मान लो ए आपने 5 मान लिया, ये ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो कुछ भी आप मान सकते हो, फिर फंक्शन ले लो, तो फंक्शन आएगा मोड x -1। तो अब ए ग्रेटर देन ज़ीरो है तो मोड x पॉजिटिव ही रहेगा, तो हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू a x -1। नाउ पुट द लिमिट a -1। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a। अब राइट हैंड लिमिट, तो 5 के राइट में जाना है, अभी भी ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो ये ही वाला फंक्शन लेना पड़ेगा। तो मोड x -1, अगेन ये पॉजिटिव की तरफ है तो मोड पॉजिटिव ही रहेगा। लिमिट x अप्रोचेस टू x -1। नाउ पुट द लिमिट, ये हो जाएगा a -1। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट, तो ये फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x एग्जिस्ट फॉर ग्रेटर
ग्रेटर देन 0। लेस के लिए भी एग्जिस्ट करता है, लेस के लिए भी एग्जिस्ट करता है, और बट एग्जिस्ट नहीं करता जब a बराबर है 0। Question number 31. If the function f of x satisfies limit x approaches to 1, f of x minus 2 upon में x square minus 1 is equal to pi. Evaluate limit x approaches to 1 f of x. अब यहाँ पर आपको ये फंक्शन दे रखा है। अगर कोई फंक्शन इस पूरी चीज़ को सेटिस्फाई करता है तो इस बार हमें फाइंड करना है फंक्शन। अभी तक आपको फंक्शन दिया हुआ था और लिमिट फाइंड करनी थी, लेकिन यहाँ इस बार आपको बोला है कि अगर हम लिमिट 1 पुट करते हैं तो इसे सॉल्व कर करके हमारे पास पाई आना चाहिए। हमें फंक्शन फाइंड करना है, यानी कि ये जो आपको टर्म दे रखी है इसके अंदर ये f ऑफ x, तो ये f ऑफ x हमें फाइंड करना है। ओके, तो इसे फाइंड करेंगे हम। आपको सॉल्यूशन दे रखा है, उसका आंसर भी दे रखा है, लेकिन इस सॉल्यूशन के अंदर यहाँ पर फंक्शन है f ऑफ x, वो f ऑफ x आपको निकालना है। तो अब हमें दे रखा है लिमिट है, यहाँ पर लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं करनी है क्योंकि हमें सिर्फ फंक्शन फाइंड करना है, दैट्स वाई। तो सबसे पहले ये डिवीज़न में है तो इसको सेपरेट करके लिख दो। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x माइनस 2 डिवाइड में लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू पाई। ओके, सॉल्व करके पाई आना चाहिए। अब हमें फाइंड करना है f ऑफ x। तो मान लो हमें कुछ ऐसे दिया होता a माइनस 2 अपॉन में 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 9, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते a की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर भी वही करेंगे, तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू पाई लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x माइनस 2। इसमें x नहीं है तो लिमिट पुट नहीं कर सकते, इज इक्वल टू पाई। इसमें तो x नहीं है ना, तो लिमिट पुट हम नहीं करेंगे। और यहाँ पर x है ना, देखो यहाँ पर ये x है तो इसमें हम लिमिट पुट कर देंगे। ओके, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1 1 माइनस 1, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और बाहर है पाई, तो पाई इंटू 0 इज़ 0। लेफ्ट में चल रहा है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x। अब ये माइनस 2 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो प्लस 2। ये हो गया आंसर, ये ही हमें फाइंड करना था। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x जो आ गया है 2। क्वेश्चन नंबर 32। इफ़ f ऑफ x इज इक्वल टू, आपको 3 फंक्शंस दे रखे हैं कि अगर x लेस देन 0 है तो ये फंक्शन है, अगर x लेस देन इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो ये फंक्शन है, अगर x ग्रेटर देन 1 है तो ये फंक्शन है। फॉर व्हाट इंटीजर्स m एंड n डज बोथ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x। तो एक तो आपको ये वाला, कौन सा, ये वाला फाइंड करना है और फाइंड करना है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फॉर f ऑफ x एग्जिस्ट। सो सबसे पहले हमें m और n की वैल्यू फाइंड करनी है 0 की लिमिट पर। उसके बाद लास्ट में ये वाला भी फाइंड करना है कि क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करती है 1 वाली। तो सबसे पहले m और n की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब 0 दे रखा है, ओके, और हमारे पास बहुत सारे ये वाले फंक्शन हैं तो इसे लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिमिट डिफ़ाइन कर देते हैं कि हम लिमिट ले रहे हैं
x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x, ये लिमिट लेकर हम सॉल्व कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब 0 से लेस, यानी कि जैसे नंबर लाइन पे यहाँ पे 0 है, ओके, 0 के लेफ्ट में यहाँ पर, ओके, ब्लू से कर देती हूँ, 0 के लेफ्ट में इस तरफ, ओके। तो लेस देन 0 के लिए ये फर्स्ट फंक्शन है, तो ये लिख देंगे mx² प्लस n। नाउ पुट द लिमिट, यहाँ पे x की जगह 0, तो ये हो गया n। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब 0 के राइट साइड में जा रहे हैं ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 के लिए ये सेकंड वाला फंक्शन है nx प्लस m, यहाँ पर लिख देंगे। नाउ पुट द लिमिट, तो ये 0 और ये आ गया m, तो एक हो गया n और एक हो गया m। तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x एग्जिस्ट ओनली n इज इक्वल टू m। हमें नहीं पता कि n क्या है, हमें नहीं पता कि m क्या है। अगर ये दोनों इक्वल हैं, यहाँ पर इसका आंसर n आया है, यहाँ पर इसका आंसर m आया है। वैसे तो एग्जिस्ट नहीं करेगी, लेकिन ये एग्जिस्ट तब करेगी अगर n और m दोनों इक्वल हों। अब हमें एक पर फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिमिट डिफाइन कर देते हैं कि अब हम लिमिट ले रहे हैं x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x। तो अब 1 के लिए भी हमारे पास दो टर्म्स हैं, कौन सी, ये और ये, ठीक है, दो टर्म्स हैं। तो यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी पड़ेगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अप्रोचेस x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू 1। अब 1 के लेफ्ट में है, तो ये नंबर लाइन है, यहाँ पर 1 है, 1 और ये 0, ओके। तो अब हम कहाँ पर जा रहे हैं, 1 के लेफ्ट में, ओके, ये 1 का लेफ्ट है, 1 के लेफ्ट में है, तो ये ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1 है। तो कौन सा फंक्शन आएगा, तो ये सेकंड वाला फंक्शन आएगा nx प्लस m, ओके। तो यहाँ पर ये लिख देंगे फंक्शन। नाउ पुट द लिमिट, तो 1 और ये आ गया n प्लस m। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू 1। अब 1 के राइट में, कहाँ, 1 के राइट में जाना है, तो ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 के लिए ये वाला फंक्शन है nx² प्लस m। तो यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर हमने फिर पुट द लिमिट, तो ये लिमिट पुट करी, तो यहाँ पर आया n प्लस m। तो यस, फॉर एवरी इंटीजर ये लिमिट जो है एग्जिस्ट करेगी। तो कोई भी वैल्यू हो m और n की, 1 वाली लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो हम लिखेंगे फॉर एवरी इंटीजर लिमिट f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x एग्जिस्ट करेगी।